हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड से भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी के संदर्भ में यह टेस्ट रहेगा। यहाँ पर हमने लगभग 45 प्रश्नों को कवर किया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी सारे साथी जो हैं इस पूरे टेस्ट को ज़रूर लगाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है और बार बार जो है रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अध्यापक के लिए जो है सबसे मूल्यवान चीज़ क्या होती है? उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है? तो छात्रों का विश्वास। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अच्छा अध्यापक कौन होता है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है? ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विकल्प आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़ें शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। शिक्षा के प्रसार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये सभी। तो चलिएगा, यहाँ पर आप सभी लोग आंसर करेंगे। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या ये सभी। तो दोस्तों, ये तीनों कारक जो है महत्वपूर्ण है शिक्षा के प्रसार एवं प्रसार से। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, मित्रों की तरह। तो आप सभी दोस्त यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? बहुत गंभीर होकर। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण क्या है? एक कौशल है, कला है, क्रिया मात्र है, एक तपस्या है। शिक्षण जो है क्या है, आप लोग बताएं दोस्तों। दोस्तों, एक जो है यह कौशल होता है, यानी विकल्प आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। शिक्षण जो है एक कौशल है, विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर दिए गए हैं, आपको इसमें से चुनना है। चलिएगा, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपका यहाँ पर बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की समस्याओं का हल करने का दायित्व जो है किसका होता है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, शिक्षाविदों का। दोस्तों, याद रखेंगे शिक्षकों का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसको जाता है? शिक्षकों को जाता है। विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यवान, यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। चलिएगा, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के सम्भ्रांत लोग, विशेषज्ञ। तो इस प्रश्न का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, आप सभी को पता होगा, उनके शिष्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? उनके छात्र करते हैं, उनके शिष्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो दोस्तों, बेसिक सा क्वेश्चन है पर इम्पॉर्टेंट है। आपसे जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का बिल्कुल सही बात है। छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों एवं योग्यताओं का, ठीक है, ये इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी ये दोनों विकल्प आपके करेक्ट हो जाएंगे। शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए पाठ्यक्रम निर्माण के समय, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक। दोस्तों ये तीनों विकल्प आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ए बी सी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बालक केंद्रित। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होता है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण जो है क्या होता है। अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो एक अध्यापक का जो श्रेष्ठतम गुण होता है दोस्तों वो होता है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति। दोस्तों समाज तथा छात्रों के प्रति विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण जो है क्या होता है। चलिएगा, स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, ये सभी। दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही कारक होगा वो होगा स्कूल का नीरस वातावरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्यक्षमता को जो है कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी और सी जो है ये आपका दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और महिलाओं के लिए, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा महिलाओं के लिए और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट पिछड़ों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। उद्देश्यहीन शिक्षा, यानी विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा, उद्देश्यहीन शिक्षा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को आर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, ठीक है। वो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। किस प्रकार का जो है कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। लोकतांत्रिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, लोकतांत्रिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, प्राइमरी कक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का जो है प्रसार। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। प्रधानाचार्य जो है अपने अध्यापकों से क्या आशा करता है। समर्पण एवं निष्ठा, बिल्कुल सही बात है। आज्ञा पालन का भाव, बिल्कुल सही बात है। योग्यता एवं ज्ञान, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं।
अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं? क्या आशा करते हैं? दोस्तों यहाँ पर जो है आपका निष्पक्ष व्यवहार बिल्कुल करेक्ट है, सहानुभूति एवं प्रेम, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, अस्पष्ट मना कर देंगे, सहर से तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो सहर से आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई आप एक शिक्षक हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इतना तो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को जो है आध्यात्मिकता का ज्ञान अवश्य देना चाहिए। इससे क्या होता है, उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है और मन को जो है एक शांति प्राप्त होती है, ठीक है। वो अपने कर्म पथों पर जो है बिना घबराए हुए डटे रहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। ये तीनों कारक आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग जो है विद्यालय के सभी कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो क्या होता है, जब कोई तो वहाँ पर क्या होता है, सीखने का अवसर भी प्राप्त होता है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों की सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए? प्रभावी अभिव्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, विद्यालय में खेलों का जो आयोजन किया जाता है दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा जो है क्या है? यहाँ पर छात्र संघ के विषय में क्वेश्चन पूछा है। तो छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, ठीक है। यानी जो छात्र संघ चुनाव होता है तो इससे क्या होता है दोस्तों, छात्रों में जो है एक नेतृत्व की भावना बढ़ती है, इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक होता है, बताइएगा क्या आवश्यक होता है? खेल के अवसर प्रदान करना, उसके बाद है सामान्य ज्ञान देना, उसके बाद है भाषा पढ़ाना, कहानियाँ सुनाना। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा। तो दोस्तों शिशुओं के लिए क्या आवश्यक होता है? खेल के अवसर प्रदान करना, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों के निर्देश, प्रकरणों की सूची। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है शिक्षकों को निर्देश, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट होगा। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? चलिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, ठीक है। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर टी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। सभी बच्चों को एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। सभी बच्चों को एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं सामूहिक ढंग से, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, सामूहिक ढंग से। जो आपकी सही आलोचना करता है तो वह उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। जो आपकी सही आलोचना करता है एक मित्र के रूप में, ठीक है दोस्तों। विकल्प आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, आवश्यक नहीं मानते हैं एक प्रभावी अध्यापक के लिए केवल दंड देने वाला हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई शिक्षक हो सिर्फ दंड ही दे रहा है, ना पढ़ा रहा, ना लिखा रहा अच्छे से, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। केवल सिर्फ पीटे जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, ठीक है, श्रोता के स्तर को जानकर।
अगला प्रश्न यहाँ पर है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। नैतिक शिक्षा का जो है उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? स्कूल के ऊपर नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? गृह कार्य का बोझ। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, गृह कार्य का बोझ। जब आपके पास आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। आप क्या महसूस करते हैं? आत्मसंतोष की भावना महसूस करते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा समाज के सभी वर्गों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किस चीज़ को आप प्राथमिकता देंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप छात्रा को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, बाद में मिलने के लिए कहेंगे, उसके बाद छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, स्वीकार कर लेंगी, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीकार कर लेंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल भाई, स्वीकार कर लेना चाहिए अगर आप गलती करते हैं तो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसमें फिर सुधार किया जा सकता है क्योंकि इंसानों से ही गलती होती है। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप जो है क्या करेंगे? तो जो है उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। सीधी बात भाई, उन्हें पहले समझाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पर देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? गैर सरकारी समितियों के हाथ में। दोस्तों यहाँ पर हमने 45 प्रश्नों को कवर किया टीचिंग एप्टीट्यूड से। यहाँ से भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन टकराएंगे ज़रूर। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जितने भी वीडियो, जितने भी टेस्ट और कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।